हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 रैखिक और समीका में एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्न नंबर 11 से लेकर 15 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे हम। इसके पहले हम दो वीडियो में 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11, हो सकता है उसको आप देखकर इसको समझ भी चुके हो, लगा भी चुके हो, फिर उसको मिलान करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास 3 असमीकाएं दी गई हैं। इन 3 असमीकाओं को ग्राफिक द्वारा हल करना है, इसका आलेख खींचना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्येक एक असमीका का फिगर अलग अलग बनाते हैं और उसमें उसका सॉल्यूशन एरिया ढूंढते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम असमीका एक, आपका पैटर्न पिछला ध्यान दें क्या करना है। प्रत्येक असमीका के संगत एक समीकरण बनाते हैं। असमीका एक के संगत समीकरण, जब संगत समीकरण बनाओगे तो 2x + y = 4 होगा। यह एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा का फिगर हम यहां पर बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। प्रत्येक सवाल में ऐसे हम बना रहे थे, तो उसको देखकर आप यहाँ x y देख लें। हम क्या करते हैं, x = 0 पहले रखते हैं, तो y = क्या आएगा 4, और y = 0 रखे हैं तो x = क्या आएगा 2। इतनी बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अब 0 4 और 2 0 इसको दिखाते हैं। 0 4 कहाँ होगा, 0 4 लगभग यहाँ होगा। तो आप ग्राफ पेपर बनाते हैं तो आपके पास 4 खाने बने होंगे, इजिली गिन सकते हैं। फिर 2 0 लगभग यहां होगा। हम इसको मिलाते हैं। मिलाते समय इस बात का ध्यान देना है कि डॉटेड लाइन बनाना या डार्क, इसकी पहचान हम यहाँ बराबर के चिन्ह से पहचानते हैं। अगर इसे बराबर का चिन्ह है तो डार्क लाइन ही बनाएंगे हम ऐसे। सबसे पहले हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि इस लाइन के इस ओर का सॉल्यूशन होगा कि इधर का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि प्रत्येक रेखा इस तल को 2 अर्ध तलों में बांटती है। तो उसमें हम देखते हैं अर्ध तल 1 और 2। तो उसका सबसे आसान पहचान ये होता है, इस किसी एक अर्ध तल में किसी पॉइंट को आप चुनते हैं तो सबसे आसान मूल बिंदु को ही ले लेते हैं हम लोग। इस लाइन के इधर मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम इस असमीका एक को संतुष्ट कराते हैं। आप सोच सकते हैं संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। आप देखना क्या संतुष्ट हो रहा है, 0 0। तो आप लिख सकते हैं मूल बिंदु से असमीका एक संतुष्ट हो रही है नहीं। चेक करो, 0 0 0 > 4 नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन एरिया इधर का होगा। ओके, ये बात आप देख लेंगे। इस ओर का हमारा बात है। अब दूसरी असमीका को देखते हैं। असमीका 2 के संगत समीकरण बनाते हैं अगर, तो क्या होगा देखिए, x + y = 3 होगा। तो अगर यहां पर हम ऐसे बनाना है फिगर, एक चार्ट बनाते, x = 0 रखते तो y 3 होगा, y = 0 रखते तो x क्या होगा, x 3 होगा। ये तो इसलिए आप देख सकते हैं। अब इन बिंदुओं को उस पर दिखाते हैं। 0 3 कहां होगा, 0 3 इसके नीचे ही कहीं होगा, क्योंकि 0 4 है। ओके, 3 0 तो इस 2 0 के इस पार होगा। ये 2 0 यहां पर है तो 3 0 कहीं यहां होगा। हम इसको 0 3 और 3 0 को मिलाते हैं। मिलाते समय देख लीजिए सब बराबर है, तो गाढ़े लाइन का ही प्रयोग करेंगे आप इसको। अब इसमें भी हम ये देख लें इसके किधर का भागफल होगा। आप चेक करें कि यह असमीका 2 मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है कि नहीं। इसके इधर मूल बिंदु है, आप चाहो तो इसके 2 0 से भी संतुष्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 0 2 0 या 0 4, यहाँ तो कई ऑप्शन आपके पास है, तो 0 0 से ही संतुष्ट कराते हैं। असमीका 2 मूल बिंदु से संतुष्ट, बोलिए क्या हो रही नहीं। 0 + 0 0 <3 सत्य है,
संतुष्ट हो रही है। तो जब हो रही है संतुष्ट तो किधर का पोर्शन हल होगा? इधर का, जिधर मूल बिंदु है। अब आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है, हमारा कॉमन एरिया जो उसमें भी छायांकित था इसमें भी छायांकित हो गया। अभी ये वाला पोर्शन आ रहा है, देखिए इसके उधर पहले से आप छायांकित किए थे और इसके उधर छायांकित किए, तभी हमारा हल इसी में से कोई होना है, इसी में से। अभी इसके द्वारा फिर हम डिसाइड करेंगे उसमें से क्या होगा। तो अभी हम कॉमन हमारा यही मिला है, ओके। अब लिखते हैं कि असमीका 3 के संगत समीकरण बनाइए। इसके संगत समीकरण क्या होगा? x - 3y = 6 होगा। आप तुरंत कुछ बिंदुओं को ड्रा कीजिए। x = 0 रखते हैं तो y इक्वल क्या आएगा? -2 होगा, नीचे है। y = 0 है तो x क्या होगा? y = 0 तो x होगा 3। 0 - 2 कहां होगा? 0 - 2 कहीं इधर होगा, ओके। 3 0 यही है, इसको मिला लेना, इस 0 को यहां कर लो, 3 इसको मिलाते हैं यहां से मिलेगा। अब ध्यान दीजिए हमारा एरिया क्या था? ये वाला। इसमें से इसको ये लाइन 2 पार्ट में बांट रही है, एक इधर एक इधर। हमें बस इतना ही सोचना है कि हमारा हल क्षेत्र ये होगा कि ये वाला होगा, बस इतनी ही बात सोचना है। तो इसके इस साइड में मूल बिंदु है, अगर मूल बिंदु से ये संतुष्ट कर गया है तो हमारा हल इधर का होगा, नहीं किया तो इधर का होगा। ये कोई बात नहीं कि मूल बिंदु से आप संतुष्ट कराओ, आप 2 0 से संतुष्ट करा सकते हैं। 2 0 से अगर इससे कर गया तो इधर का होगा, नहीं तो इधर का होगा। तो हम लोग हमेशा 0 0 से ही संतुष्ट कराते हैं। असमीका 3 मूल बिंदु से संतुष्ट होती है। कैसे? देखिए आप 0 0 रखें तो 0 - 0 0 0 <6। ये बात तो सत्य है, 0 6 से छोटा है, इसलिए ये संतुष्ट कर रही है। तो संतुष्ट किया तो इधर का पोर्शन हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेंगे, ऐसे हम बना दे रहे हैं इस टाइप में, ताकि वो आपको पता चले कि हमारा हल क्या है। ये जो पोर्शन आपका सॉल्यूशन होगा, जिधर मूल बिंदु है। अगर ये संतुष्ट नहीं करता तो इधर आप छायांकित करते हैं, ये हमारा अभिष्ट एरिया होगा, ओके। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, नोट कीजिए इसको। अब आइए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। x - 2y ≤ 3, 3x + 4y ≥ 12, x ≥ 0, y ≥ 1। तो असमीका 1 के संगत समीकरण x - 2y = 3, आप तुरंत इसके संगत एक टेबल बनाते हैं। x y, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? y पर होगा -3/2। यहाँ लिख सकते हो -3/2। आप चाहें तो 1 भी रख सकते थे, ये भिन्न से बचना है अगर तो आप भिन्न से बच भी सकते हैं। जैसे हम दूसरा मान रख लेते हैं, 1 रख लो, चलो 1 रखते हैं। x = 1 तो 1 इधर आएगा, 3 - 1 क्या होगा? 2, तो y का मान -1 होगा। अब y = 0 रखते हैं तो x = 3 आएगा। आप इसको दिखाइए, मतलब जब यह भिन्नात्मक संख्या तो उसको अपने अनुसार अंक बदल के आप सेटिंग कर सकते हैं। इन बिंदुओं को दिखाते हैं। 1 - 1 कहां होगा? 1 इधर, -1 इधर, यहां होगा 1 - 1। फिर 3 0 3 0 3 3 0 3 इधर आएगा, 1 2 3 0। इसको मिलाना है, इस सब में इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप डार्क लाइन बनाएंगे, ये हो गया। इसमें तुरंत आप सोच के इस बात को रखें कि इसके किस ओर का भाग हल होगा। अब क्या लिखना है? पिछले क्वेश्चन में आप देख के लिखते रहेंगे।
जीरो यहाँ रखो, 0 0 0 लेस देन 3 सत्य है, इसलिए अभिष्ट हल हमारा इधर का होगा। तो इसको आप छायांकित करना है ऐसे, इस तरह से इधर का पोर्शन हल होगा। चलिए और समीकरण 2 को आप देखिए, और समीकरण 2 के संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण देखते हो तो 3x + 4y = 12। तो यहां आप उस टेबल को अगर बनाते हैं, अगर x = 0 रखते हैं तो y क्या आएगा, 3 आएगा, 4 के 12। अगर y को 0 रखते हो तो 3 × 12, ये 4 होगा। 0 3 कहीं यहां होगा, और 4 0 इसके इधर होगा भाई, ये हमारा 3 0 यहां होगा भाई 4 0। इसको आप मिला लीजिए, इसको डार्क लाइन भी बनाएंगे। अब इस लाइन के आप ये देख लो, इधर का पोर्शन हल होगा कि इधर का पोर्शन हल होगा। तो इसमें कैसे जानेंगे, 0 0 संतुष्ट कराइए मूल बिंदु से। 0 + 0 0 ग्रेटर देन 12, 0 12 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसके इधर का भाग हल नहीं होगा, इसके इधर का पोर्शन हल होगा। तो हमारा कॉमन एरिया क्या मिल रहा है, कॉमन अभी हम ये देखे थे, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर, तो हमारा कॉमन यही है, ये वाला पोर्शन, ये वाला भी कॉमन चल रहा है, ध्यान दीजिए, इसके इधर और इसके इधर, इधर ये छट गया, ये कोई उत्तर नहीं होगा। इसके इस लाइन के ऊपर का भाग हल था और इसके इधर का भाग हल था, तो केवल ये वाला पोर्शन जो आ रहा है यही सॉल्यूशन है। लेकिन अभी इससे बांटते हैं, x ग्रेटर और इक्वल 0, x ग्रेटर और इक्वल 0, तो y इसके दाहिने ओर होगा। तो जो ये पूरा पोर्शन आपका हल हो रहा है, ये इसके इधर वाला कैंसिल, केवल अभी हमारा हल इस रेंज में होगा, इस रेंज में, ओके, ये होगा। अभी इसके द्वारा छाटिए, इसके जब संगत समीकरण लिखोगे तो y = 1 लिखेंगे। तो y = 1 क्या होता है, x अक्ष के पैरेलल एक लाइन है, x अक्ष है, x अक्ष के पैरेलल एक लाइन ऐसे होगी, इस टाइप में ऐसे, ये होगा y = 1। इसके ऊपर का भाग हल होगा कि नीचे का भाग हल होगा, इसको आप मूल बिंदु से संतुष्ट कराइए। 0 रखें, 0 ग्रेटर देन 1 गलत है, इसके ऊपर भी हल होगा, इसके ऊपर हमारा ये पोर्शन हल होगा। इसको आप छायांकित करना है, केवल ये वाला होगा, यहां से लेकर ये पोर्शन, ये होगा, ये एरिया हमारा पोर्शन होगा। देखिए इसके ऊपर, इसके इधर और इसके इधर, ये एरिया, और x ग्रेटर और इक्वल 0, तो इसके y अक्ष के दाहिने ओर, तो ये पोर्शन सॉल्यूशन होगा। ऐसे इसको नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा, 4x + 3y ≤ 60, y greater or equal to x greater or equal 3 and y greater or equal 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके संगत एक समीकरण बनाए, तो 4x + 3y = 60 हुआ। ये मान आप अच्छी तरह से समझते हैं, x = 0 रखेंगे तो y 20 आएगा, और y 0 रखेंगे तो ये 15, ये बात इजीली समझ सकते हैं। तो पहले समीकरण को, पहली रेखा को हम यहाँ ड्रा कर देते हैं, कैसे, 0 20 नियर अबाउट, यहाँ लिखते हैं 0 20, फिर 15 0 लगभग कहीं यहाँ होगा। इसको मिलाते हैं, यहाँ इक्वल भी है, सब में इक्वल है, तो डार्क लाइन का प्रयोग करेंगे पूरे क्वेश्चन में। इसमें तुरंत आप डिसाइड करना है कि इसके किधर का पोर्शन हल होगा। तो 0 0 मूल बिंदु से इसको अगर संतुष्ट कराते हैं तो 0 + 0 0 लेस देन 60, ये सही बात है, तो इधर होगा 0 60 से छोटा ही है, ये पोर्शन हमारा सॉल्यूशन होगा। अभी दूसरे को देखते हैं, और समीकरण 2 के संगत समीकरण लिखते हैं, तो y = 2x होगा। यहाँ x 0 रखते हैं तो y भी 0 होगा,
यक्ष कक्षा से कुछ और रख लो, 10 20 1 2 3 4 5 कुछ भी, हम मान लो 10 रखते तो 20 हो गया। तो एक बिंदु इसमें 0 0 मिला, यही है। और एक पॉइंट 10 मतलब ये 15 है तो 10 यहां होगा, ओके। 20 में ये जब 20 तक आप आ चुके हैं तो 10 20 यही होगा, इसके सामने ये 0 20 था, ये हो गया आपका 10 20। तो इसको मिलाना है, ओके, ऐसे। इसके तुरंत हमें डिसाइड करना है कि इधर का पोर्शन सॉल्यूशन कि इधर का पोर्शन सॉल्यूशन होगा। कैसे सोचेंगे, ये तो खुद मूल बिंदु से ही रेखा जब जा रही है तो ऐसे केस में उसको मूल बिंदु से हम नहीं चेकअप करते हैं, तो किससे चेकअप करेंगे, इन दोनों बिंदुओं में से किसी का प्रयोग कर लेते हैं। सपोज दैट इसके इस ओर 15 0 है, 15 0 से इसको चेकअप करो। मान लो y की जगह पर क्या रखेंगे, 0 0, क्योंकि 15 0 है। और x के जगह पे क्या रखोगे, x की जगह पे 15, तो 2 × 15 तो 0 ग्रेटर और इक्वल 15 × 30। क्या ये बात सही है, 0 ग्रेटर 30 से नहीं, तो मीन्स इसके इधर का एक बिंदु इस असमीका को संतुष्ट नहीं किया, तो इसके अपोजिट साइड हमारा आंसर होगा, ये हमारा सॉल्यूशन एरिया होगा। कॉमन एरिया ढूंढिए, कॉमन यही मिल रहा है, इसके और इसके इधर बीच वाला ही क्वेश्चन मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो अभी इसका सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन इसमें कट गया था, तो हमारा अभिष्ट एरिया अभी ये वाला क्वेश्चन मिला है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद इससे आप डिसाइड कर लें इसमें से क्या होगा, x ग्रेटर आर इक्वल 3। अभी हमारा सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, रिमाइंड करते हैं, अभी हमारा एरिया ये वाला क्वेश्चन है बस। अब असमीका 3 में आते हैं। असमीका 3 के संगत समीकरण जैसे लिखते हैं, आप लिख लें x इक्वल क्या आएगा 3। ये तो मौखिक आप लिख सकते हो, x इक्वल 3 इस y अक्ष के पैरेलल एक लाइन है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ 15 है, तो 3 लगभग यहाँ कहीं होगा ऐसे। x इक्वल 3 है, तुरंत आप ये डिसाइड कर लें इसके किधर का पोर्शन। अब हमें छांटना है किसने में से, इसमें से ये लाइन 2 पार्ट, एक इधर और एक बीच वाला बच रहा है, ये इसमें से हमें डिसाइड करना है ये पोर्शन हल होगा कि ये वाला हल होगा। कैसे सोचेंगे, आप देख लो, x ग्रेटर और इक्वल 3 मूल बिंदु से संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, 0 ग्रेटर देन 3, सही है गलत, गलत है, 0 ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो मीन्स इसके इस ओर का पोर्शन जब नहीं सॉल्यूशन हुआ तो इधर का होगा, तो अभी हमारा हल क्या है, ये वाला क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिए, इसको आप छायांकित कर लें ऐसे, ये वाला हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन, ओके। इसका क्या मतलब, x y ग्रेटर और इक्वल 0, x y ग्रेटर और इक्वल 0 प्रथम चतुर्थांश में ही होता है, तो संयोग से ये वाला मान प्रथम चतुर्थांश में ही मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इधर मिलता तो उसको हटा लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 y अक्ष के दाहिने ओर, y ग्रेटर देन 0 x अक्ष के ऊपर, तो ये पूरा एरिया y अक्ष के दाएं और x अक्ष के ऊपर ही है, तो हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन एरिया ये होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, 3x + 2y ≤ 150, x + 4y ≤ 80, x ≤ 50 और y और x दोनों ग्रेटर और इक्वल 0। हम तुरंत क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के संगत एक समीकरण बना लेते हैं, 3x + 2y = 150। अब आप तुरंत एक टेबल बनाते हैं, x = 0 है तो y यहाँ से 75 मिल जाएगा, y 0 है तो x 50 होगा। इसको पहले फिगर बना लें, 0 75 नियर अबाउट यहाँ कहीं दिखा देते हैं, 0 75 50 0 कहीं यहाँ होगा। इसको मिलाना है, ये सब बराबर का ही चीज है, ध्यान दीजिए, डार्क लाइन ही बनाएंगे, इसको हम यहां से मिला लेते हैं। इसमें तुरंत आप सोच के रखिए किस ओर का भाग हल होगा, मूल बिंदु की ओर की मूल बिंदु के बाहर। मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ इसको, 0 + 0 0 < 150, करेक्ट, ये सही बात है, 0 150 से छोटा ही है, तो हमारा सॉल्यूशन एरिया इधर होगा।
अभी ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं। दूसरा जो अशंका किया x प्लस 4y, इसके संगत समीकरण बनाएंगे x प्लस 4y इक्वल 80 होगा। ओके, इसका टेबल बनाते हैं, x 0 रखते हो तो y 20 होगा, y 0 रखते हैं तो x 80 होगा, 0 20 कहीं यहाँ होगा, और 80 तो इसके इस पार होगा कहीं यहाँ। इसको मिलाते हैं, इसको यहां से मिला जाओ, यहां से इससे, फिर आप डिसाइड कर लें इसके किस ओर का भाग हल होगा, ऊपर या नीचे। तो 0 से ही संतुष्ट कराते हैं इस मूल बिंदु से, 0 प्लस 0 लेस देन 80, करेक्ट, सही है। इसके इधर ध्यान के कॉमन एरिया ढूंढिए, अभी हमारा हल इस लाइन के इधर था, तो इसके नीचे जब आएंगे अभी हमारा सोल्यूशन ये वाला जो पोर्शन होगा केवल यही तक आना, इधर से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इसके उधर कॉमन नहीं आएगा, हालांकि इसके एरिया में तो आएगा, केवल इस असंख्या की बात करें इसमें आएगा, लेकिन हमें कॉमन देखना इसके इधर ही पहले से डिसाइड है। तो अभी हमारा एरिया ध्यान दीजिए ये मिल रहा है, यहाँ से और यहाँ से इसके अंदर होगा, इससे हम और डिसाइड करते हैं x इक्वल 50। तो असमीका 3 के संगत समीकरण बनाते हैं, अगर इसके संगत समीकरण तो क्या होगा, x इक्वल 15 होगा, x इक्वल 15 y अक्ष के पैरेलल एक लाइन होती है, x इक्वल 15 कहीं इधर भी होगा ऐसे, ये x इक्वल 15 हो गया। तो अभी जो हमारा सोल्यूशन ये वाला पोर्शन मिला है, ये अभी इससे कोई मतलब नहीं हमारा, केवल ये इसको ये 2 पार्ट में बांट रहा है, एक पार्ट इधर वाला और एक पार्ट इधर वाला। इसमें से सोचते हैं कौन होगा, 0 अगर यहाँ रखते हैं आप 0, तो 0 लेस देन 50 ये सत्य है, तो इसके इधर का पोर्शन हल होगा। ठीक, अभी हमारा सोल्यूशन ये वाला मिल गया इधर। तो इसमें से आप क्या देखते हैं, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो मीन्स y अक्ष के दाहिने और x अक्ष के ऊपर, तो ये तो पोर्शन केवल ये इतना उसमें कॉमन आ रहा है। ये जितनी असंख्याएं दी गई हैं उसमें कॉमन एरिया क्या मेरा ये होगा, इसको आप छायांकित कर लें ऐसे, ये आपका आंसर हो गया, ये वाला पोर्शन, बस इतना ही ये उत्तर होगा। इसका सोल्यूशन एरिया ये मूल बिंदु का सोल्यूशन एरिया ये होगा। ओके, इसको नोट कर लें। आइए अंतिम क्वेश्चन नंबर 15, x प्लस 2y लेस और इक्वल 10, x प्लस y ग्रेटर और इक्वल 1, x माइनस y लेस और इक्वल 0, x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले वही स्टेप, असंख्या के संगत समीकरण लिखते हैं कि x प्लस 2y इक्वल 10 हो गया। ये टेबल सबको आ रहा है अच्छी तरह से, x इक्वल 0 रखते हो तो y 5 होगा, y 0 रखते हैं तो x का मान 10 होगा। इसको आप पहले फिगर के माध्यम से दिखा लीजिए, 0 5 एंड 10 0, देखिए 0 5 और 10 0, 0 5 कहीं यहां होगा, 10 0 कहीं इधर होगा। मिलाते समय डॉटेड या डार्क आप सब देख रहे हैं, सब इक्वल है, सारे इक्वल है, तो डार्क लाइन भी बनाएंगे। इसमें तुरंत आप डिसाइड करो किस ओर का पोर्शन सोल्यूशन होगा, मूल बिंदु की ओर कि मूल बिंदु के बाहर। तो मूल बिंदु से संतुष्ट कर रहा है क्या, 0 प्लस 0 लेस देन 10, ये सत्य है, तो इधर ही होगा हमारा सोल्यूशन, इधर का पोर्शन होगा ये पोर्शन। चलिए दूसरी एक्शन का आते हैं, x प्लस y इक्वल 1, इसके संगत समीकरण बना लिए, 0 रखते हैं तो 1 और 1 रख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ y 0 रखते हैं तो x क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देख सकते हैं 0 1 और 1 0, 0 1 कहीं यहाँ होगा, 1 0 कहीं यहाँ होगा। तो इसको मिलाते हैं, इस टाइप में मिलेगा ऐसे। इसके किधर का भाग हल होगा, यहाँ लिख लो 0 1 एंड 1 0। इसके किस ओर का पोर्शन हल होगा, मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। मूल बिंदु 0 प्लस 0 करते हैं, 0 ग्रेटर देन 1, गलत है, 0 1 से बड़ा नहीं है, तो नहीं है, तो इसके ऊपर का भाग हल होगा, ऊपर का
ये तो कहीं आप पढ़ाएंगे तो मिलेगा भी, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारे ऊपर का भाग जब हल करेंगे तो ये पोर्शन जब हल करोगे ऐसे, तो कॉमन तो ये केवल बीच वाला ही आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा सोल्यूशन एक बीच वाला पोर्शन होगा, बस इतना ही। अब इसमें से हमें ये देखना है, इसके द्वारा यक्स माइनस वाई इक्वल 0 जब लिखते हो तो जब इसके संगत समीकरण बनाएंगे तो यक्स माइनस वाई बराबर 0 आएगा। यहाँ जैसे लिख रहे हो और समीका 3 के संगत समीकरण जैसे लिखते हो लिखेंगे आप। फिर यहाँ से इसको ड्रा करोगे तो क्या आएगा, मान लो यक्स 0 किए तो वाई भी 0 आ गया। कोई मान रखो, यक्स 1 रखते तो वाई भी 1 होगा। आप देख सकते हैं 1 1 तो 0 0 0 0 यहाँ है, 1 1 कहीं यहाँ होगा। इसको मिला लो 1 1, इसको मिला लीजिए ऐसे। हमारा अभी सोल्यूशन क्या था, बीच वाला पोर्शन था। इसको ये लाइन 2 पार्ट में बांट रही है, हमें बस इतना सोचना है इधर का पोर्शन हल होगा कि इधर का पोर्शन हल होगा। तो इसके लिए मूल बिंदु से तो नहीं संतुष्ट कराएंगे, क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से ये समीकरण खुद ही जा रहा है। तो कोई एक ले लो, चलो 1 0 से देख लेते हैं, 1 0 इधर या फिर इधर कहीं से 1 0 देखते हैं। 1 यहाँ रखो, इसमें रखते हैं 1, y बराबर 0, तो 1 लेस देन 0 असत्य है, ये इधर का नहीं होगा। वैसे आप इधर का चेक करो तो संतुष्ट करेगा। चलो 0 1 देखते हैं, 0 1 यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, तो -1 लेस देन 0 सही है। तो इस ओर का पोर्शन हल होगा। तो अब हमें केवल इतने में ही छांटना था, इसमें इस बीच में ही इस पोर्शन को। तो हमारा हल अभी ये वाला मिल रहा है, ध्यान दीजिए ये। लेकिन अभी ये भी है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मींस y अक्ष के दाहिने और x अक्ष के ऊपर जब जाएंगे तब तो केवल यही इतना पोर्शन बचेगा, क्योंकि ये y अक्ष के बाएं आ गया तो x नेगेटिव हो गया। तो ये वाला पोर्शन हमारा सोल्यूशन होगा। तो केवल आप इसी को कलर करेंगे, इसी को छायांकित करेंगे, इसको। एक तो हमारा सोल्यूशन एरिया आपका क्या होगा। तो इस तरह से बच्चों हम एक्सरसाइज 6.3 को पूरा किए। आप इसको नोट कर लें अच्छी तरह से, और हम आशा करते हैं कि रैखिक असंख्या आप अच्छी तरह से समझ भी चुके होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं, उसका जरूर जवाब देंगे, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो ऐसे आप 6.3 के सभी सवालों को लगाना, अच्छी तरह से नोट्स बनाना, ये सब एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ओके, इसके बाद एक और इसमें विविध प्रश्नावली हम प्रयास कर रहे हैं, उसका भी आपको एक वीडियो दे दें। ओके, इसको नोट कीजिए।